पर हमें देख रहे हैं बच्चों कि कल जो है हमें तहलीली तामुल या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें जो है थर्मल डिकम्पोजिशन देखे थे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन देखे थे, और फोटो डिकम्पोजिशन या तो क्या बोलते हैं रोशनी के जरिए से कीमियाई तहलील का हमें देखे थे। तो वहां पर जो है मैं तुम्हारा दो रिएक्शंस कल हमें देखे थे थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर लीड नाइट्रेट जो है उसको गर्म करके हमें लीड ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमने हासिल हुई थी जो कि जहरीली गैस है बोलकर ये तजुर्बा हमें देखे थे। और साथ साथ में हमें और एक कौन सा फेरस सल्फेट का देखे थे कि जहां पर फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो Fe2O3 में तहलील पाता हुआ तहलील पाकर साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है गैसेस खारिज होते हैं। ये हमें दो डिकम्पोजिशन देखे थे। अब यहाँ पर हमें जो है पानी की बर्फ पाचीदगी के ताल्लुक से हमें यहाँ पर हमें देखेंगे। तो यहाँ पर पानी की बर्फ पाचीदगी का जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप थोड़ा देख लो गौर से, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। एक मिनट है, ये लोड हो रहा है। दिख रहा स्क्रीन मेरा? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर स्क्रीन हमें देख रहे हैं, तो हम स्क्रीन के अंदर से हमें जो है वीडियो देख रहे हैं। क्या दिख रहा बोलो? मार्कर से उन्हें मार्क कर रहे हैं सर, अभी होल डाल रहे हैं। यस यस। सर हमने वीडियो चलाने में तुम्हारा इंटरनेट दूसरों को दिख रहा? हाँ सर दिख रहा। हाँ सर दिख रहा। हाँ सर दिख रहा। तुम्हारा इंटरनेट इशू है, तुम खामोश रह जाओ।
तो यहाँ पर देखे तुम्हें हाँ देखिए हाँ सर। हाँ सर। क्या नजर आया तुम्हें? हाइड्रोजन गैस सर। हाँ हाइड्रोजन गैस। और साउंड भी सुने नहीं तो पॉपअप साउंड? हाँ सर सुनाई दिया सर। हाँ तो पूरा तजुर्बा समझ में आया? पूरा तजुर्बा समझ में आया? हाँ हाँ सर सर समझ में आया सर। हाँ तो पानी के अंदर हाइड्रोजन के दो साली मात्रा रहते हैं H2 और O, है कि नहीं? तो इसका मतलब जो हाँ गैस सर। ज्यादा है तो हाइड्रोजन गैस की जो मिकदार रहती है उसका आधी मिकदार ऑक्सीजन गैस की रहती है। तो कौन सी गैस ज्यादा जमा हुई वो हाइड्रोजन गैस, और वो गैस की जांच हमें क्या करते हैं, उसे जलाकर पॉपअप साउंड की मदद से कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना? इसका कल मैं वजाहत किया था और आज एक्सपेरिमेंट हाँ सर। इसको बोलने हाँ सर। हाँ सर। तो इसको हाँ बोलने सर। तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है तो अब नहीं दूसरा सर। एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अब हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहाँ पर हमें क्या करने का है, सिल्वर क्लोराइड का है ना, एजिस AgCl2 इन सनलाइट देखने का है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिखाई सर। हाँ सर। तो यहाँ पर तुम्हें देखो, Let's carry out a chemical reaction that occurs under the influence of light. We mix dilute solutions of silver nitrate and sodium chloride. An insoluble precipitate of silver chloride forms. We filter the mixture using a filter paper and funnel. We wash the precipitate with distilled water. Then take the filter paper out of the funnel and spread the precipitate out over it. We put an object on the filter paper to cover part of the substance. We transfer the whole to a well-lit place. After a few minutes, we remove the object covering the filter. The area previously covered by the object has not changed color, whereas the surface exposed to light has darkened visibly. देखिए क्या देखे यहाँ पर हमें कि ये जो सिल्वर का तो क्या कह रहे थे, सिल्वर नाइट्रेट को लिए थे। तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो है, सुन रहे मेरी आवाज? हाँ सर। तो सिल्वर हाँ नाइट्रेट सर। सिल्वर क्लोराइड बना। तो सिल्वर हाँ क्लोराइड जब सर। भी बनाया, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट या तो रसूप जब बना, तो वहां पर हमें देखें कि इस रसूप को में फिल्टर पेपर के ऊपर तो उसे क्या किए, उसे फिल्टर करके एक सफेद या तो सुनहरी रंग का तुम्हें जो है चांदी के कलर का सिल्वर क्या बोलते हैं क्लोराइड तुम्हें उसे हासिल कर लिया। तो जब उसे तुम्हें सूरज की रोशनी में रखे तो जो
पूरा ब्राइट कलर का था, उसे आइडेंटिफाई करने के वास्ते एक चीज को रखे तुम्हें, रिंग को, करेक्ट। हाँ सर। और थोड़ी देर तक उसे हाँ रखने सर। पर ये जो पूरा जो सिल्वर क्लोराइड था उसका पूरा रंग बदल गया, और जब रिंग को निकाले तो वो जो कलर था अनचेंज था। इसका मतलब वहां पर क्या है, धूप का अमल से केमिकल रिएक्शन हुआ है, और जो चांदी का जो क्लोराइड है वो डिकम्पोज होकर तहलील पाकर चांदी में तब्दील हुआ बोलकर हमें यहाँ पर इसका मुशाहिदा करते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो अब हमें ये एक देखेंगे, क्या बोलते हैं, उसके आगे का पार्ट देखेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो उसके आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें देखेंगे अभी। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो हमें देख रहे थे वो प्रेसिपिटेट की मदद से हमें देखेंगे अभी। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, ठीक है। तो कैसे और इक्वेशंस का जो हमारा पीपीटी था वो पीपीटी की मदद से हमें उसके आगे का हमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में पढ़ना है वो अब हटाओ तामुल, पूरा हमें पढ़े, अब तामुल के ताल्लुक से पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ना है? हाँ सर। तहलील तामुल, ये सब देखेंगे ना हमें? देखिए, हाँ सर देखे। हाँ सर देखे। तो अब हमें हटाओ तामुल के ताल्लुक से देखेंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ हम सर। ये हटाओ तामुल के बारे में देख रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा। तो यहाँ पर हमें क्या करने का है, तीन लोहे की मेख लेने का है, सिल्वरी मेख लेने का है, और तीनों मेखों को क्या करना है, जिसका रंग एकदम चमकीला या तो चमकदार या तो नई कील रहना, उसमें से एक कील को हमें हिटाकर हमें रखना। कील है उसे हमें क्या करना, धागे की मदद से उसे हमें क्या करना, बांधना। और फिर बाद में यहाँ पर तकरीबन 2 टेस्ट ट्यूब्स हमें ले लेना। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसे हमें CuSO4 बोलते हैं, जिसका जाबिता, वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में लिखना। और ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या करना, ये जो 2 मेख हमें बांधे थे ना, उसे हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर रखकर तकरीबन 10 मिनट या तो 15 मिनट तक हमें वेट करना। और वेट करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब से उस मेख को हमें निकालना। तो जब हमें मेख को निकालते हैं तो यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा ब्राउन कलर का मेख, ये जो है महलूल में रखा हुआ मेख है, और जो सिल्वर कलर का जो मेख है जो हमें उसे मवाजने के वास्ते रखे थे सो मेख है। मुशाहिदा करते हैं कि इसका जो नीला कलर था वो जो है टर्न होकर वो स्पेशली ग्रीन कलर में तब्दील होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा बोले तो एक रिएक्शन हो रहा। यहाँ पर तुम देख रहे हैं रिएक्शन, कॉपर सल्फेट है। हाँ सर। हाँ सर। कॉपर सल्फेट के अंदर लोहा डाले हुए हैं, तो Fe+CuSO4। तो ये लोहा जो है कॉपर सल्फेट के साथ तामुल करके कॉपर को अलहदा करता और अपना सल्फेट बनाता है, FeSO4 क्या करता है, बनाता है। उसके से यहाँ पर तुम्हें देखे ब्लू कलर था, यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं ग्रीन कलर बन रहा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ये जो ग्रीन कलर कई का है, ये जो ग्रीन कलर बना है फेरस सल्फेट। इसका मतलब क्या है कि लोहा कॉपर से भी ज्यादा आमिल है, रिएक्टिव है, और ये लोहा जो है कॉपर सल्फेट से तामुल करके कॉपर को अलहदा करता, और जो है कॉपर जो सल्फेट का जो अयान है उस सल्फेट के अयान के साथ में कॉपर क्या होता, मुत्तहद होता। समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह और एक हमें यहाँ पर तामुल देख रहे हैं हमें, यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं जिंक है, और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है। तुम्हें देख रहे हैं H2 को हटाकर जिंक आ रहा, समझ रहे हैं? हाँ सर। H2 को हटाकर जिंक आ रहा, इसका मतलब क्या है, जिंक हाइड्रोजन से भी ज्यादा आमिल है, सही है। हाँ सर। इसी तरह नीचे तुम्हें देख रहे हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को हिटा रहा और अपना सल्फेट बना रहा, तो वहां पर जिंक सल्फेट बना और कॉपर बन रहा, करेक्ट है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर।
तो इस तरह का तामुल जहां पर क्या है, एक जो रिएक्टिव आंसर है वो कम रिएक्टिव आंसर को उसके महलूल से हिटाकर क्या है अपना क्या करता है, इन्हें सॉल्ट बनाता है कि नहीं। अब कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर हाँ है, सर। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो जिंक क्या किया, जो कम रिएक्टिव कॉपर है उसे हटाया और अपना सल्फेट बनाया और कॉपर को क्या किया, अलहदा किया। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। तो इस टाइप के जो हाँ रिएक्शन सर। होते हैं इसे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या हटाव तामुल बोलते हैं, जहां पर क्या है रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से उसके महलूल से हटाता और अपना क्या है मुरक्कब बनाता है। तो इसका ये हाँ आई सर। आवाज। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर आ रही हाँ है। सर। हाँ सर आ तो रही इसका हमें दिख Reaction in which an element यहाँ पर देखो दिखा दूंगा मैं। reacts with a compound and replaces another element in the compound. A plus BC gives rise to AB plus C. A and C are elements, and BC and AB are compounds. Compounds. Activity. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take 10 milliliters copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color sulfate solution in test tubes A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. The iron nail became brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades because iron is displaced by another element, copper, from sulfate solution. Fe plus CuSO4 aqueous gives rise to FeSO4 aqueous plus Cu solid. तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखे, यहाँ पर क्या देखे तुमने, करेक्ट है। दो मेघ को एक यहाँ पर हम बीकर देखे, में डालने से कलर आया। यहाँ पर हम देखे कलर कि दो चेंज टेस्ट हुआ। ट्यूब में कॉपर सल्फेट, हाँ दो टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिए और 3 नए मेख लिए जो रगड़े हुए थे। तो 2 मेखों को हमें क्या करें कॉपर सल्फेट में डाले तो वहां पर रिएक्शन हुआ और एक जो है ये मवाजने के वास्ते रखे थे। जब ये रिएक्शन हो रहा तो हमें देखें कि यहाँ पर हमें एक 10 से 15 मिनट रखे के बाद में जो उसे हमें बाहर निकालते हैं तो उनका कलर तुम्हें देख रहे हैं यहाँ पर ब्राउन हुआ, ये सिल्वर है, चेंज करेक्ट हुआ। है। इसका मतलब हाँ हाँ, तो सर। इसका कलर चेंज हुआ और कॉपर सल्फेट का कलर भी चेंज, तो कॉपर सल्फेट का कलर भी चेंज हुआ। क्यों, ये जो कॉपर सल्फेट जो नीला था वो यहाँ पर जाकर फेरस सल्फेट में हुआ और इसका ग्रीन कलर तब्दील हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, नीचे तुम्हें देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में काला है, हाँ सर। हाँ टेस्ट सर। ट्यूब में नीचे काला जमा, हाँ सर। हाँ तो ये टेस्ट ट्यूब में जो नीचे जो काला जमा हुआ वो कॉपर हुआ। जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जो हाँ काला सर। जमा हुआ वो क्या है, वो कॉपर। 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 पर्पल कलर कॉपर। इसका हुआ। मतलब क्या है, कॉपर। हाँ इसका मतलब, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा तेज है और लोहा क्या किया, कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को अलहदा किया बोलकर हमें देखते हैं। तो इस तरह का तामुल जहां पर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके महलूल से हटाता है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं, यहाँ पर हाँ हाँ सर। सर। दिखा रहा, हाँ सर। यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं ये फिर यहाँ पर एफी है कि नहीं, हाँ हाँ सर। सर। एफी है, हाँ सर। यहाँ सीयू और एसओ, यहाँ हाँ सीयू सर। और एसओ4 है कि नहीं। अब एफी क्या करता है, सीयू को तो बाजू हट मैं यहाँ तुम बोलता हूँ नहीं, देखो यहाँ पर
हाँ है सर। कि नहीं? या फिर हाँ सल्फेट सर। को निकाला, कॉपर को FeSO4 प्लस कॉपर। हाँ, है कि नहीं? तो एक स्ट्रांग हीरो आपको क्या करेगा, एक कमजोर हीरो को हिटा को हीरोइन को निकालने को छोड़े, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो यहाँ सर। पर एक तेज हाँ सर। एक रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, हटाता है। तो इस तरह के तामुल को हमें क्या बोलते हैं, हटाओ तामुल को बताते हैं। समझ में आया ये? हाँ हाँ सर। सर, समझ गए। और सर। हाँ, हाँ तो यहाँ सर। पर ये रिएक्शन यहाँ पर भी कर रहे हैं, देखो इसे। with copper sulfate solution. In this module, you will learn about the reaction of iron nails with copper sulfate solution. When an iron object is kept in copper sulfate solution, the color of the object and the copper sulfate solution changes. Let us perform an activity to find out the details of this color change. For this activity, you will require iron nails, sandpaper, test tubes, copper sulfate solution, thread, clamp stand, and test tube stand. Take 2 test tubes marked as A and B, and in each test tube, pour about 10 milliliter of copper sulfate solution. Fix test tube A on the clamp stand and keep the test tube B as control sample in test tube stand. Now, take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube A for about 20 minutes and keep the third nail aside. After 20 minutes, take out the nails and keep them beside the unused clean nail. Do you observe any change? On comparing both the nails with the unused nail, you will find that the iron nails, which are kept in the copper sulfate solution, have developed a reddish brown layer on them. Now, take out the test tube A from the clamp stand and keep it beside test tube B for comparison. On comparing both the solutions, you will find that the original deep blue color of the copper sulfate solution has faded away. What is the reason behind these changes? When iron nails are dipped in copper sulfate solution, the iron metal reacts with copper sulfate, which results in the formation of ferrosulfate and copper metal. In this reaction, iron being more reactive than copper displaces copper from the copper sulfate solution and forms ferrosulfate, which fades the deep blue color of the solution. The displaced copper then deposits on the iron nails in the form of a reddish brown coating. Since in this reaction, a more reactive metal iron displaces a less reactive metal copper from its compound, it's a displacement reaction. In this module, you have learned that iron metal displaces copper from its compound copper sulfate and forms iron sulfate along with copper metal. This reaction is a displacement reaction. समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। कैसा लगे? हाँ सर। अच्छा लगा कैसा सर। लगे? अच्छा लगा सर। Good, अच्छा लगा good. सर। तो यहाँ पर क्या भी प्रॉब्लम नहीं है तुमने? नहीं नहीं सर। सर। यहाँ पर क्या? नहीं सर, क्या भी नहीं प्रॉब्लम सर। नहीं। वेरी गुड। तो उसके आगे का पढ़ेंगे? हाँ सर। तो हाँ हाँ सर। सर। नहीं सर। तो उसके आगे हाँ का हमें सर। पढ़ेंगे। अब जो हमें पढ़ना है, क्या बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, क्या बोलते हैं, दोहरा हटाओ तामुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
दोहरा हटाओ तामुल। हाँ, तो यहाँ पर है हटाओ तामुल हुआ। अब जो है दोहरा हटाओ या डिस्प्लेसमेंट हमें तामुल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं फर्स्ट क्या करना है, एक टेस्ट सोडियम सल्फेट लेने का है। एक टेस्ट ट्यूब में हम ना सोडियम सल्फेट लेने का है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम सल्फेट लेने का है। सोडियम सल्फेट को Na2SO4 बोलते हैं और बेरियम सल्फेट को BaSO4 बोलते हैं। तो ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अमल करके बेरियम सल्फेट बनाता और सोडियम क्लोराइड अलग होता। मतलब Na का SO4 और Ba का Cl2 देख रहे हैं ना तुम्हें? हाँ सर। हाँ, तो Na के साथ SO4 है और Ba के साथ Cl2 है, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। तो Na जो SO4 के साथ में अटैच था के साथ में अटैच होता, और है वो आपको Na के साथ में अटैच होता, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। का मतलब ऐसा तामुल जहां पर क्या है, मुतामिलात के दरमियान में आयनों का तबादला होता। ऐसा तामुल, ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या है, रिएक्टेंट्स के दरमियान में आयन्स का एक्सचेंज होता, जहां पर आयन्स का क्या बोलते हैं, तबादला होता। तो इस टाइप के तामुल को हमें डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो नीचे AgNO3 है और NaCl है, ऊर्जा को Na के साथ अटैच हुआ, को वो Ag के साथ में अटैच हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर नहीं दिख रहा सर, जरा जूम करो सर। तो इस तरह के देख रहे हैं, सर नहीं दिख रहा सर, क्लियर है। दूसरों को नजर आ रहा है? हाँ क्लियर है सर। हाँ सर, क्लियर दिख रहा। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा। तो यहाँ पर देखो, ये Na का NO3 है और Na का यहाँ पर Cl है, AgNO3 और NaCl है। तो Ag के साथ में NO3 अटैच है और Na के साथ में Cl अटैच है। तो Ag का NO3 जाकर Na के साथ में अटैच होता और Na का Cl जाकर Ag के साथ में अटैच हो रहा। तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स के दरमियान में आयन्स क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, आयन्स का क्या तबादला हो रहा। तो इस टाइप के तामुल को हमें हटाओ तामुल बोलते हैं। और ये जो BaSO4 है, ये क्या है, ये पानी में गैर हल पसीर है। और तो तुमने यहाँ पर क्या है, एक गैर हल पसीर ट्यूब हासिल होता, प्रेसिपिटेट हासिल होता। तो ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या है, रिएक्शन के नतीजे में गैर हल पसीर नमकियात रसूब की शक्ल में हासिल होते हैं, उसे में रसूबी तामुल, तो उसे हमें क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसूबी तामुल प्रेसिडेंट रिएक्शन। प्रेसिडेंट रिएक्शन। या तो रसूबी तामुल करको हमें बताते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इसका तजुर्बा देखेंगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यहाँ तो इसका तजुर्बा हमें देखेंगे। यहाँ पर हमें इसका तजुर्बा कहाँ पर है बोले तो यहाँ पर इसका एक तजुर्बा है, इसको हमें देखेंगे। In the dilute HCl. Here, a chemical reaction occurs between sodium sulfate and barium chloride solution. Chemical reactions are part of our daily life, from photosynthesis occurring in plants to cooking of food in the kitchen. There are different sets of chemical reactions happening around us. A chemical reaction happens when two or more elements interact together to form a chemical bond between atoms and form a chemical compound. Chemists have classified the chemical reactions into 4 different types depending upon the type of chemical change occurring in a reaction. Combination or synthesis reactions are those in which two or more chemical elements or compounds unite to form a more complex product. Decomposition reactions are those in which a compound is decomposed into smaller compounds or elements. Single displacement reactions
are characterized by an element being displaced by a more reactive element. Double displacement reactions represent those reactions in which two compounds exchange ions or bonds to form different compounds. The aim of this experiment is to study the reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions and classify it as a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, or double displacement reaction. Materials required: boiling tubes, solution of sodium sulfate and solution of barium chloride. Procedure: take a small quantity of sodium sulfate solution in a boiling tube. Then, take a small quantity of barium chloride solution in another boiling tube. Pour the barium chloride solution taken in the boiling tube into the boiling tube containing sodium sulfate solution. On adding, a white precipitate of barium sulfate is formed in the boiling tube. This confirms the presence of sulfate ions in the solution. Now keep the contents of the boiling tube undisturbed for 10 minutes. After 10 minutes, we can see that the white precipitate in the test tube settles to the bottom of the test tube. Now, decant the upper solution in the boiling tube into the beaker. Add a few drops of dilute HCl to the white precipitate of barium sulfate and shake the test tube well. You can observe that white precipitate remains insoluble in the dilute HCl. Here, a chemical reaction occurs between sodium sulfate and barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride. This is a double displacement reaction in which sulfate ions are displaced by chloride ions and chloride ions are displaced by sulfate ions. तो समझ में आया ये रिएक्शन है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हमें। हाँ सर। हाँ सर। तो अब यहाँ पर हमें रिडॉक्स तामुल देखेंगे। क्या देखेंगे? रिडॉक्स तामुल। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तुम देख रहे हो, ये जो ऊपर देख रहे हो चैनल ऐसा करना पड़ेगा तुम्हारा। सब दिन म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो। चाइना डिश देखो बोले तो चाइना डिश तुम्हारा जो कप या सॉसर टाइप रहता है ना। हाँ सर। तो उस टाइप का चाइना डिश में हमें क्या करते हैं, कॉपर का पाउडर ले लेते हैं। तो इससे हमें क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमें तार की जाली करते हैं, बर्नर की मदद से ये कॉपर को हमें गर्म करते हैं। ये जो कॉपर रहता है ब्राउन कलर का रहता है। जब इसे गर्म करते हैं तो ये कॉपर क्या करता है, हवा के साथ में तामुल करके अपना ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से इसका जो कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो पूरा ब्लैक में तब्दील होता है। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर जो है वो कॉपर है, जो ब्लैक उसके ऊपर जो कोटिंग आ रही है वो उसके ऑक्साइड की। तो वो कॉपर जो है हवा की मौजूदगी में यहाँ पर उन्हें रिएक्ट कर को गर्म होको अपना ऑक्साइड बनाकर काले रंग में तब्दील होता। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ये गर्म करने पर सिया कॉपर ऑक्साइड हासिल होता। अब हमें क्या करते हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड मिले हमें एक गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं। 8:30 क्या भरते हैं गुब्बारे में? क्या भरते हैं हमें? काढून घ्या मेरा में। कौन सी गैस भरते हैं गुब्बारे में? कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो ये जो कॉपर सल्फेट जो ब्लैक कलर का है उसके ऊपर जब हमें हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं तो फिर हमने क्या है, ब्राउन कलर का कॉपर हासिल होता और क्या है, ये जो पानी का सालिमा
बनता। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुआ और फिर बाद में हाइड्रोजन गैस गुजारे तो भी रिएक्शन रिवर्स भी हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो हाँ सर। रिवर्स, हाँ तो ये रिवर्सेबल क्या होता है, ये रिवर्स भी हम ना कॉपर हासिल होता है। तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉपर रखता है, कॉपर रखता कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कॉपर क्या हासिल किया? तो कॉपर क्या हासिल किया? ऑक्सीजन हासिल किया। तो वो तामुल जहां पर एक जो मुतामिल है ऑक्सीजन हासिल करता है, तो जब ने ऑक्सीजन हासिल करता है तो उसे हमें ऑक्सीडाइज हुआ बोलते हैं। क्या हुआ बोलते हैं? ऑक्सीडाइज हुआ बोलते हैं। तो एक शय जब ऑक्सीडाइज हो रहा मतलब तो एक शय दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं, तो उसका मतलब उससे ऑक्सीजन हट रहा, तो लेने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा और देने वाला ऑक्सीजन को लूज कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा उसे हमें रेड्यूस हुआ या तो उसे हमें क्या बोलते हैं तहवील हुआ करको हमें से बोलते हैं, रेड्यूस हुआ या तो तहवील हुआ बोलते हैं। तहलील हुआ। यहाँ पर हमें तहवील हुआ। तो जो शय ऑक्सीजन ले रही है वो तकसीद पा रही और जो ऑक्सीजन खो रही वो तहवील पा रही। तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन में एक शय ऑक्सीजन ले रही और एक शय ऑक्सीजन खो रही। तो वो रिएक्शन जहां पर एक शय ऑक्सीजन लेती और दूसरी शय ऑक्सीजन खोती तो उसे हमें तहवीली और तकसीदी तामुल बोलता है। जो ऑक्सीजन लिया वो तकसीद पाया, जो ऑक्सीजन खोया वो तहवील पाया, जो ऑक्सीजन लिया वो तकसीद ऑक्सीजन खोया वो तहवील हुआ। अब यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं, अब यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं कॉपर जो है ऑक्सीजन ले रहा कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब कॉपर क्या है? तकसीद हुआ। कॉपर क्या हुआ? तकसीद हुआ तकसीद हुआ। है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर, हाँ कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं और हाइड्रोजन गुजार रहे हैं। अब यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को खो रहा कि नहीं? और हाइड्रोजन जो सिर्फ हाइड्रोजन था वो जाको पानी बना, तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस होको तहवील होको कॉपर में तब्दील हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल करको तकसीद हुआ। समझे? तो ऐसा तामुल जहाँ पर ऑक्सीजन को हासिल किया जाता है उसे हमें तकसीद बोलते हैं। और ऐसा तामुल जहाँ पर एक शय हाइड्रोजन को हासिल करती उसे भी हमें तकसीद बोलते हैं। और जहाँ पर ऑक्सीजन खोता उसे हमें तहवील बोलते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन खोता उसे हमें तहवील बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका भी तजुर्बा देखेंगे हमें। हाँ यस, अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो तजुर्बा दिखा रहा हूँ, गौर से देखो। Oxidation and reduction, redox reaction. Aim: formation of copper oxide from copper. Requirement: china dish, copper powder, burner, tripod stand, and wire gauze. Activity: heat a china dish containing some amount of copper powder and observe what will happen. We can observe the surface of copper powder becoming coated with copper oxide. Because oxygen is added from air to copper and copper oxide is formed, 2Cu plus O2 gives rise to 2CuO. If hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide, CuO, the black coating on the surface turns brown due to reverse reaction and copper is obtained. CuO plus H2 gives rise to Cu plus H2O. If substance gains oxygen during a reaction, it is called oxidized. If substance loses oxygen during the reaction, it is called reduced.
In this reaction, copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. One reactant gets oxidized while the other gets reduced during reaction. It's called redox reaction. तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं CuO है और H2 है, तो यहाँ पर CuO हाँ, क्या सर। है, ऑक्सीजन को खो रहा है, तो उसके से नहीं रेड्यूस हो रहा है, उसके से इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। H2 है, H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, इसीलिए क्या करता है ये H2 ऑक्सीजन को लेकर H2O बना रहा है, इसलिए इसे हमें ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, और वो तामुल जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी सर। होता, वो तामुल जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी होता, उसे हमें रिडॉक्स रिएक्शन या तो रिडॉक्स रिएक्शन या तो तहवील और तकसीद तामुल या तो तकसीद और तहवील तामुल बोलकर इसे हमें बताते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। तो उसके आगे का हमें इंशाल्लाह कल हमारे जो क्लास है कल हमें पढ़ेंगे थे। अब जितना भी मैं बताया सो समझ में आया नहीं? क्या भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो क्लास कैसी लगी? एंजॉय करे तुम्हें? मजा आया? समझ अच्छी में आया? लगी सर। देखे? हाँ सर। अच्छी लगी सर। तो इसमें क्या भी डाउट नहीं? नहीं सर। नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो इसके आगे जो है नेक्स्ट ताकुल और ताफुन या बिसानपन है, वो इंशाल्लाह कल हमें लेकर वो पूरा चैप्टर हमें कल कंप्लीट कर को खत्म करेंगे। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ।